हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लास्ट क्लास तक अपन 7.3 सॉरी एक सेकेंड बेटा 7.3 में दो तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। एक तो वो जहां सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के हों, एनपीआर से आपने नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड किया था, और एक वो जहां सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के ना हो। तो वहां आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन। क्लियर? ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। क्लियर? और अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू एनपीआर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए थे। एक क्वेश्चन है आपके आज एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको खत्म करते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक तो फिर मैंने कल एक मैसेज दिया था, बेटा आपका जो कंसेंट लेटर है वो स्कूल में हर हाल में 1-2 दिन के अंदर जमा होना चाहिए। अगर कंसेंट लेटर जमा नहीं होगा तो आप क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। तो आज और कल 2 ही दिन का टाइम है, फिर 2 दिन से मतलब सिर्फ थर्सडे तक, आप थर्सडे तक कंप्लीट फॉर्मेलिटीज करके जाएंगे। बस से आना है तो बस का पास भी बनवाना है। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा जाए बेटा ये NP4 एक क्वेश्चन है कि NP4 अपॉन N-1 P4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, जबकि n इज ग्रेटर देन 4, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो 4 से ज्यादा आनी चाहिए, बट ये इज इक्वल टू ये, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से सुनते चलिए। बेटा ये जो दे रखा है NP4 अपॉन N-1 P4, मेथड पे ध्यान रखेंगे। खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 इंटू N-1 P4 इज इक्वल टू 3 इंटू NP4। क्लियर? अब ये जो N-1 P4 है, ये जो NP4 है, यहाँ NPR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हो कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R। तो ये आ जाएगा बेटा 5 और यहाँ फैक्टोरियल N-1, n का मतलब और अपॉन N-R, तो N-1 माइनस R कितना है 4। क्लियर? यहाँ पर भी बेटा फैक्टोरियल n और 4 R का मतलब 4 है, N-4। क्लियर? तो ये आ चुका होगा बेटा 5 फैक्टोरियल N-1 अपॉन फैक्टोरियल N-5 3 फैक्टोरियल n अपॉन N-4। अब आपको क्या करना है बेटा, इन फैक्टोरियल्स को ब्रेक करना है। किस किस के लिए? ये 5 इसको तो एज इट इज रहने देंगे, फैक्टोरियल N-1 अपॉन फैक्टोरियल N-5 इज इक्वल टू 3। अब इस फैक्टोरियल n को आप यूं लिख सकते हो बेटा N-1 बता रखा है पहले से, और N-4 को बाहर लेंगे तो एक कम होकर क्या बन जाएगा N-4 इंटू फैक्टोरियल N-5। अब आपने देखा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा अपने पास बेटा 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3n अपॉन N-4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 5n माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू 3n। n को इस साइड लेकर आएंगे तो 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 20, और ये 2n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो अगर this is equals to this, then value of n is equals to 10। इस टाइप के बेटा खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे ये कि जैसे ये है if 5 into 4pr is equals to 6 into 5pr minus 1, ये दिया हुआ है बेटा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ r, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो फिर वही करना है आपको, दोनों साइड NPR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 5
n से मतलब 4 और r को r दे ही रखा है, तो फैक्ट npr का ये फॉर्मूला जब सेट करेंगे ये वाला, तो फैक्टोरियल n की जगह क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस r इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस दिस 5 माइनस r माइनस 1, तो r प्लस 1 हो चुका होगा, क्लियर। ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस r, यानी ये फॉर्मूला सेट कर दिया दोनों साइड, इज इक्वल टू ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन ये 5 प्लस 1 6, तो फैक्टोरियल 6 माइनस r। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, 5 को तो एज इट इज, फैक्टोरियल 4 भी यूं ही आएगा, और ये फैक्टोरियल 4 माइनस r को भी ऐसा ही रखेंगे। यहाँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और 6 माइनस r को ब्रेक करें बेटा, 6 माइनस r को फैक्टोरियल से बाहर लेंगे तो 1 कम होकर 5 माइनस r आएगा, फिर बाहर लेंगे फिर 1 कम होकर 4 माइनस r हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r, और ये फैक्टोरियल 4 माइनस r। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? आप सब जानते हैं फैक्टोरियल n का मतलब है n से लेकर 1 तक के n से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो आप जानते हो जब किसी भी फैक्टोरियल को आप सॉल्व करते हैं तो सारे नंबर्स एक एक कम होकर मिलते चले जाते हैं। उसी तरह से 6 माइनस r को ब्रेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले 6 माइनस r इंटू 1 कम होगा 5 माइनस r इंटू 1 कम होगा फैक्टोरियल 4 माइनस r। इसके आगे ब्रेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, ऐसे ये कैंसिल हुआ और इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्लियर। क्या बचा अपने पास बेटा इधर से, तो 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलिए, 6 5 जा 30 माइनस 6r, ओके, माइनस 5r, और ये माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, यही होगा ना। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30 माइनस 6r माइनस 5r, और ये प्लस r स्क्वायर। ओके, चलिए क्या बचा, 6 इज इक्वल टू यहां 30 माइनस 6 5 11r, और ये प्लस r स्क्वायर। इस 6 को स्लाइड पहुंचा दीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन r, तो r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला बेटा, क्या मिल गया, r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टर सब जानते ही हो, r स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, और 8 और 3 11, ये आ जाएगा बेटा माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से बेटा r कॉमन लिया, तो r माइनस 8, यहां से 3 कॉमन लिया माइनस का, तो ये भी r माइनस 8 इक्वल टू 0। अब r माइनस 8 एंड r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 8। ओके, और यहां से क्या आ रहा है बेटा, r इज इक्वल टू 3। अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए जरा, 8 या 3? चेक करके देखेंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, दोनों करते हैं दोनों हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर r को आपने 8 ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, तो ये 4p8 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है कि r हमेशा n से कम होना चाहिए, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3। ओके, फटाफट से नोट करिए। चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं इसके बाद।
फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में दे रखे हैं 7.3 में। एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर फर्स्ट से, ये जो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन है बेटा ये सारे एक जैसे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ, बुक में क्या दिया हुआ है। 5 में इन्होंने बेटा दे रखा है कि फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, किसी भी कमेटी में टोटल कितने पर्सन है, 8। इंक डाल दूंगा। इज इक्वल टू 8%। क्लियर? तो किसी भी कमेटी में कितने पर्सन है, 8%। आगे क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ फिर अब। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। क्वेश्चन वाले ने कहा इन 8 में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज करना है, लेकिन एक व्यक्ति केवल एक ही पोजीशन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ही वाइस चेयरमैन हो जाए और वही चेयरमैन हो जाए, यानी रिपीटेशन नहीं होना है। तो 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो 8 में से 2 को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे बेटा? सिंपल क्वेश्चन हो गया 8p8। तो क्या कहा क्वेश्चन वाले ने बेटा? टू सेलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन व्हाइल 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। क्लियर? तो अब इन 8 में से 2 मेंबर को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे? तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ चेयरमैन and a vice chairman out of 8 person, out of 8 persons is equals to 8p2 factorial 8 upon factorial 2 factorial 8 into 7 into 6 into 5 into 4 3 factorial 2 और ये factorial 2 से ये फैक्टर। एक सेकंड बेटा गलत कर दिया, फॉर्मूला 8 माइनस 2 होगा, n माइनस आर होता है, तो ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो ये आएगा बेटा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, 8 7 जा 56 वेज। तो 8 में से 2 को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे बेटा? 66। ध्यान रखेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए, एक सेकंड रुकना। नोट करने से पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 if no digit is repeated how many of these will be even, इनमें से कितने इवन होंगे ये भी हमको बताना है। ओके चलिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया बेटा। टोटल अपने पास डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट्स 1 2 3 4 5 एक दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी कितने हो गए ये
5 डिजिट्स, ठीक है, टोटल डिजिट 5 है और नंबर कितने डिजिट का बनाना है बेटा, 4 डिजिट्स का। फॉर्म्ड ऑफ 4 डिजिट्स, क्लियर। तो 4 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर बनेंगे, अर्थात 5 में से 4 को सिलेक्ट करने के जितने वेज हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, required numbers of 4 digits number is equals to 5p4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है नहीं, और तो ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 1 बचेगा डिनोमिनेटर में, और 1 का मतलब 1 ही रहना है, तो आंसर हो गया बेटा फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, क्लियर। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा बेटा 120, क्लियर। तो टोटल नंबर्स 4 डिजिट्स के कितने बन जाएंगे, 5 डिजिट्स के द्वारा 120। आगे क्वेश्चन वाले ने कहा है इसमें कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इसमें इवन कितने हैं, तो इवन नंबर्स के लिए आप जानते हो, इधर देख लेंगे बेटा, आप जानते हैं फॉर इवन नंबर द यूनिट प्लेस विल बी अ इवन नंबर, यानी यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, क्लियर। तो अब यूनिट प्लेस अगर इवन है और इवन अपने पास कौन कौन सी डिजिट्स हैं 2 और 4, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के वेज कितने हो जाएंगे, इन 2 और 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना, यानी 2p1, और रेस्ट 3 प्लेसेस को फिल करेंगे अपन, रेस्ट 3 प्लेसेस 3 डिजिट्स के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आएंगे अपने पास, तो रिक्वायर्ड इवन नंबर्स या नंबर ऑफ total even numbers that can be formed by given digits is equals to unit place को fill करने के ways, number of ways to fill unit place, number of ways to fill unit place by 2 and 4 into, अब एक प्लेस यूनिट फिल हो गया तो 3 प्लेसेस फिल करने और है ना, तो into number of ways to fill rest 3 places, clear। y rest 4 digits, y rest या y remaining 4 digit, यूं लिख लीजिए, remaining 4 digits क्या आ जाएगा, अब यूनिट प्लेस को फिल करना 2 में से कोई एक, तो 2p1 into रेस्ट 4 प्लेसेस 3 प्लेसेस को फिल करना 4 डिजिट्स के द्वारा, तो 4p3, ओके। ये 2p1 का मतलब हो गया बेटा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, क्लियर। तो ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 2 और ये भी फैक्टोरियल 4, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा बेटा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो इसमें से इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 48 नंबर्स इवन होंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज एक्सरसाइज फिनिश करनी है अपने को, और ये जो 1 2 3 क्वेश्चन है ये इजी हैं, करेंगे अपने आप इनको।
और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 है, वो देख लीजिए, ठीक है। एक सेकंड। और 11 के साथ साथ एक क्वेश्चन बेटा ये भी दिया हुआ है 6, ये भी देख लो एक बार। जैसे अभी कराए थे 2 क्वेश्चन, उसी जैसा है ये भी। तो 6 में दिया हुआ है इन्होंने कि n-1 p3 n-1 p3 का रेशो दे रखा है बेटा np4 के साथ। रेशो np4 इज इक्वल टू 1:9। n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखेंगे कैसे करना है बेटा। इसका मतलब ये हो गया n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये np4 इज इक्वल टू 9 इंटू n-1 p3। क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा NPR का। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 9 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3। तो ये आ जाएगा बेटा, इस फैक्टोरियल n को लिख लेंगे n-1 और n-4 को यूं ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 9 इंटू फैक्टोरियल n-1 और ये n-4। ये कैंसल, n-1 से n-1 कैंसल, n इज इक्वल टू 9। उसी तरह से बेटा 7th क्वेश्चन है एक, वो भी देखते चलिए फटाफट। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने। 7 में 2 पार्ट है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप करेंगे। सेकंड मैं कर रहा हूं। 5pr इज इक्वल टू 6pr -1 6pr -1। तो दोनों तरफ NPR का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, यहाँ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस दिस, तो r +1 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r। इस 6 को लिख सकते हो बेटा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये 6 + 1 7, तो 7 माइनस r। फैक्टोरियल 5 कैंसल, क्या बच गया बेटा अपने पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r 6 अपॉन, यहाँ 7 माइनस r को ब्रेक करेंगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r और इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस r, ये कैंसिल हुआ। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r क्या आएगा, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r और ये एक सेकंड 6r और ये प्लस r² इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए फिर क्या आएगा, ये 42 6 और 7 30 माइनस चलिए 13r और ये प्लस r² इज इक्वल टू 6। 6 को इस साइड उठा लाइए तो r² माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो गया बेटा r² माइनस 13r 42 माइनस 6 का मतलब 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो 9 4 36 और 9 और 4 30, तो r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, r को कॉमन लिया बेटा तो r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लिया तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन r माइनस 9 और ये r माइनस 4। ओके, अब r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 4। अब 9 और 4 में से कौन सा आंसर सही है देखना पड़ेगा बेटा। अगर r की जगह 9 लेते हैं
तो यहाँ पर 5p9 हो जाएगा, जो कि मीनिंगलेस होगा। आप सबको मालूम है NPR का मतलब है R को सिलेक्ट करना आउट ऑफ n। क्लियर? तो यहाँ अगर R को 9 ले लेते हो तो 9 आउट ऑफ 5 में से सिलेक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। आपको बता भी रखा है मैंने कि R हमेशा या तो n के इक्वल होगा या n से कम होगा। तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। कौन सा सही है? 4 है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि R बिकॉज R इज लेस देन इक्वल टू n, सो R इज इक्वल टू 4। क्लियर? फटाफट से नोट करिए। चलिए बेटा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देख लें क्या है वो। लास्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्या दे रखा है इन्होंने कि परमुटेशन से एक वर्ड है। हालांकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने कराए हुए हैं इस तरह के परमुटेशन। ये परमुटेशन टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो n इज इक्वल टू 12। रिपीट कौन हो रहा है बेटा? p 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ओनली, तो p इज इक्वल टू 2 यानी 2 t's। क्लियर? p 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आगे क्वेश्चन वाले ने कहा क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ नंबर 1 वर्ड स्टार्ट विद p एंड एंड विद s। तो ऐसे अरेंजमेंट बताइए जो p से स्टार्ट होते हो और s पर उनका एंड होता हो। तो यहां क्या करना है फर्स्ट वाले में कि if start with p and with s, तो आपको क्या करना है बेटा? ये 12 लेटर्स है तो 12 स्पेस हो गए, उन 12 स्पेस को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फर्स्ट प्लेस को 6 प्लेसेस 12 प्लेसेस है, उन 12 प्लेसेस को फिल करना है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कंडीशन लगा रखी है p से स्टार्ट हो रहा हो, तो फर्स्ट प्लेस पर p को फिक्स कर दिया। क्लियर? और लास्ट वाले प्लेस को s फिक्स कर दिया। क्लियर? अब फर्स्ट पर p फिक्स हो चुका है, लास्ट वाले पर s फिक्स हो चुका है, तो जो रिमेनिंग 10 प्लेसेस हैं, इन 10 प्लेसेस को फिल करने के जितने वेज होंगे उतने ही रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होंगे। फिर 10 प्लेसेस को फिल करने के वेज, जबकि 12 में से 2 तो यहाँ फिक्स हो चुके, तो 10 ही तो बचे, तो आउट ऑफ 10 में से को फिल करेंगे, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड अरेंजमेंट या रिक्वायर्ड परमुटेशन या रिक्वायर्ड वर्ड इज इक्वल टू। बेटा अब यहां देखें फैक्टोरियल, जो n में से 12 में से 2 तो यहाँ फिक्स हो चुके, 10 बचे हैं, बट उस 10 में t 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2 into 1। ये कैंसिल, इसको कैलकुलेट कर देना, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कह दिया कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी जितने भी वॉवेल्स हैं वो एक साथ आते हो। ठीक है? देखेंगे सेकंड वाले में क्या है, इफ vowels are comes together, क्लियर? अगर वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो आपको क्या करना है बेटा? ऑल वॉवेल्स को एक लेटर एज्यूम करना है। वॉवेल्स हैं कौन कौन से? ई यू ए आई ओ, कंप्लीट वॉवेल्स हो गए, तो आप क्यों लिखेंगे ए ई आई ओ यू।
assume as one word. क्लियर? अब आपने देखा कि जो 5 वॉवेल्स थे उनको मिलाकर एक वर्ड बना दिया, तो रिमेनिंग लेटर्स कितने हो गए? रिमेनिंग लेटर्स इज इक्वल टू 12 माइनस 5, और इन सबको मिलाकर ये जो बड़ा सा बन गया उसको ऐड कर देंगे, तो 12 और 1 13, और 13 माइनस 5 कितना हो गया बेटा? 8. क्लियर? तो रिमेनिंग लेटर्स कितने हुए? 8. अब इन 8 को जब अरेंज करेंगे तो ये 5 वॉवेल्स एक साथ आएंगे, बट इन 5 को भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट के लिए आपको 2 इवेंट्स अगर होनी चाहिए आपकी, इन 8 का अरेंज होना एंड इन 5 का अरेंज होना। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? Required arrangements is equals to number of arrangements of vowels and number of arrangements of remaining letters. इन vowels का arrangement होना अर्थात 5 P5, इनमें से 5 में से 5 को सिलेक्ट करना। यहाँ तो कोई रिपीटेशन हो नहीं रहा, जबकि यहाँ इन 8 में T 2 टाइम्स आ रहा है, तो इनटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5P5 का मतलब बेटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या सभी के? चलिए अब लास्ट वाले पोजीशन में उसने क्या कहा है कि ऐसे अरेंजमेंट्स बताइए, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो लिखेंगे if always 4 letters between P and S। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये P को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स किया 1 2 3 4 और यहाँ S को फिक्स किया, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन रेस्ट जो वेकेंट आपके प्लेसेस हो गए उनको फिल करना होगा। उसके बाद एक पोजीशन तो ये हो गई आपकी। सेकंड पोजीशन P को सेकंड प्लेस पे फिक्स किया, 1 2 3 4 को खाली छोड़ा, फिर यहाँ S को फिक्स किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब आपको क्या करना है? P को थर्ड प्लेस पे फिक्स किया, फिर 1 2 3 4 को छोड़ दिया और यहाँ S को फिक्स किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? एक पोजीशन ये हो सकती है, फोर्थ प्लेस पे P को फिक्स किया, 1 2 3 4 वैकेंट छोड़े और यहाँ S को फिक्स किया, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आपको क्या कर सकते हो बेटा? P को फिफ्थ प्लेस पे फिक्स करेंगे, यहाँ P को फिक्स किया 1 2 3 4 5 पर, पहले फोर्थ प्लेस पर था, फिर 4 को बीच में वैकेंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ S, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आप P को बेटा 6 प्लेस पे फिक्स करोगे 1 2 3 4 5 6 वाले पर, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6 पर P को फिक्स किया, 1 2 3 4 प्लेसेस वेकेंट छोड़े, यहाँ S को फिक्स किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ओके, अगली बार P को 7 प्लेस पे फिक्स करोगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 पर P को फिक्स किया 1 2 3 4 वेकेंट और यहाँ S, देखो कंप्लीट 12 हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो P एंड S को अरेंज करने की जबकि कंडीशन क्या हो, इन बिटवीन P एंड S 4 लेटर रहने चाहिए, तो 7 पोजीशन है। लेकिन अगर S को पहले कर दे P को बाद में कर दे तो 7 पोजीशन और आ जाएंगी, और यहाँ पर भी P एंड S के बीच में 4 लेटर ही बच रहे हैं। तो P और S को अरेंज करना जबकि इनके बीच में 4 लेटर आए, टोटल कितनी कंडीशंस आ रही है बेटा? 7 ये और 7 S और P, S को पहले P को बाद में करते हुए 14। क्लियर? और इन P और S के अलावा जो 10 वेकेंट प्लेसेस हैं इनको तो 10 लेटर्स द्वारा फिल करना है। क्लियर? और उन 10 लेटर्स में P 2 टाइम्स आ ही रहा है, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट arrangements is equals to arrangement of P and S, arrangement of
ऑफ P and S and S and P, क्लियर, इनटू कोई इवेंट हो गया, P and S को अरेंज करना एंड रेस्ट 10 प्लेसेस को अरेंज करना एंड नंबर ऑफ वेज टू फिल रेस्ट 10 प्लेसेस, क्लियर। तो P and S को अरेंज करने की पोजीशन 7 + 7 और रेस्ट 10 प्लेसेस को फिल करने के बेस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि t 2 टाइम्स आ रहा है, क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटा 14 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो 7.3 एक्सरसाइज है विद एग्जांपल कंप्लीट होनी चाहिए। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको जो स्कूल आकर के कंसेंट लेटर है वो जमा कराना है थर्सडे तक हर हाल में, क्लियर। नहीं जमा कराएंगे क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा, और ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू बेटा।